अब इधर देवता बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग ही इनका एक स्थान था और स्वर्ग पर तो महाराज बलि का आधिपत्य है। देव माता अदिति बहुत दुखी हैं। इन्होंने निवेदन किया कश्यप जी से, प्रभु हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, कोई युक्ति बताइए जिससे हमारे बच्चों का यह दुख दूर हो सके। महाराज कश्यप जी ने बताया, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में 12 दिन दुग्धाहार करके त्रयोदशी में भगवान का पूजन किया जाए, पयोव्रत, तो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण हो। पुत्र कामना के लिए भी यह व्रत है और भगवती ने इसी प्रकार से पालन किया। समयानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न के समय भगवान वामन का प्रकट हुआ, वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। परमात्मा का एक ऐसा, अब तक तो हम बड़े दिव्य दिव्य स्वरूप देखे, परंतु परमात्मा ने एक अब ऐसा भी शरीर धारण किया जो मात्र 52 अंगुल का है। धन्य हो कृपालु परमात्मा, आप हम भक्तों के लिए क्या से क्या न कर दें। अब महाराज जब इनकी उत्पत्ति हो गई, अब इसके बाद दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। सूर्य नारायण भगवान इनको गायत्री का उपदेश दिए। बृहस्पति जी ने इनको यज्ञोपवीत धारण कराया। कश्यप जी ने मेखला, और यज्ञोपवीत में एक भिक्षाटन की प्रक्रिया होती है ना, जिस बटुक का यज्ञोपवीत होता है वो भिक्षाटन करता है, भिक्षा मांगता है। भगवती अन्नपूर्णा ने अन्न पात्र आदि जो भी दिया, उसमें जब भिक्षाटन किया तो वो भिक्षाटन में प्राप्त हुआ सामग्री जब देवगुरु बृहस्पति को देने के लिए गए तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ना, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो दक्षिणा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। बता दिया, देखिए महाराज बलि यदि चाहें तो आपको त्रैलोक्य की संपदा दे सकते हैं और वही ला करके आप हमें दीजिए। बता दिया कि यहाँ इस समय नर्मदा नदी के तट पर, उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक स्थान है, वहां महाराज बलि यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं। आप जाइए, उनसे पूरा त्रैलोक्य का संपदा, त्रैलोक्य की संपदा मांग करके ला करके हमें दीजिए। महाराज वामन भगवान अपना वो कमंडलू लिए, दिव्य छत्र लिए, खड़ाऊ पहने हुए, जब नर्मदा नदी के उत्तर तट पर पहुंचे, दूर से ही देखा मानो जैसे सूर्य नारायण भी दिव्य स्वरूप धारण किए हुए आ रहे हैं। अच्छा, जब महाराज बलि ने देखा ना, तो बलि अपने विप्र ब्राह्मणों के साथ, वैदिकों के साथ उठ करके वामन भगवान के स्वागत के लिए चल दिए। देखिए, जब किसी संत महापुरुष से आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो नियम तो ये कहता है कि आप स्वयं उठ करके जाएं उनके पास और उनसे निवेदन करें कि प्रभु मेरा ये संशय है, कृपा करके आप हमें बताएं। महाराज अपने वैदिक ब्राह्मणों के साथ उठ करके गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवाम ते। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, है प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो आप दर्शन देने हमारे पास आ गए। आइए, स्वागत है आपका। दिव्य स्वागत सत्कार किया और वामन भगवान ने भी दिव्य कीर्ति का बखान किया। महाराज आपके वंशजों के बारे में मैंने सुना है। अब महाराज बलि ने कहा, देखिए आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमारे स्थान पर आए हैं, जो भी इच्छा हो वो आप हमसे मांगिए। गऊ चाहिए, आप गऊ ले जाइए। आपको धन की आवश्यकता है तो राजकोष खुला हुआ है, आप स्वेच्छा से जाएं, जो जो ले जाने की इच्छा है वो आप स्वयं ले जा सकते हैं। महाराज बलि ने कहा, देखिए
ब्राह्मण को बहुत दान नहीं लेनी चाहिए, और सत्य भी है कि ब्राह्मण को बहुत दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दान लेने से ना तेज छीण होता है, जो अपना तेज है ना वो छीण होता है। लेकिन महाराज बलि रट लगाए हैं, नहीं महाराज आप हमारे स्थान पे आए हैं तो आपको लेना तो जरूर पड़ेगा, जो इच्छा हो वो मांग लीजिए। बहुत निवेदन करने के पश्चात महाराज वामन भगवान ने कहा, देखिए वैसे तो मुझे कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन आपका इतना प्रेम है, आप देना ही चाहते हैं, तो एक काम करें, आप हमें 3 पग भूमि दे दो। महाराज बलि जोर से हंस पड़े, अरे ब्राह्मण देवता, जैसे आपका स्वरूप वामन का है वैसे ही आपकी बुद्धि भी बहुत छोटी है, आपकी बुद्धि भी बहुत बौनी है। आप महाराज बलि के पास आकर के और 3 पग भूमि मांग रहे हो, ये उचित नहीं है। आपको जितना भूमि चाहिए बताइए, वो मैं दे रहा हूं, 3 पग भूमि मांगने का क्या भाव। परमात्मा ने कहा, देखो वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था, परंतु आपका अत्यंत प्रेम है, आप देना ही चाहते हैं, तो 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मेरे ही पग से 3 पग भूमि चाहिए। अरे जो खुद 52 अंगुल का है उसके 3 पग की भूमि कितनी होगी। कहा ठीक है महाराज, जब आप जिद पे ही हैं तो जहां से इच्छा हो वहां से आप 3 पग नाप लीजिए। शुक्राचार्य एक कथा आती है, शुक्राचार्य जी ने रोक दिया, शुक्राचार्य जी ने रोका, अरे बलि तुम समझ नहीं रहे हो ये कौन है, जिसे तुम समझ रहे हो कि एक छोटा सा बावना है ना, ये बौना नहीं है। एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधको। जिसे तुम छोटा सा बालक बौना बच्चा समझ रहे हो ना, ये छोटा सा बालक नहीं है। तुम ये गलती मत करना, अगर तुम ये गलती किए तो तुम कहीं के रहोगे नहीं। जो छोटा सा बौना दिख रहा है ना, जब ये नापने पे लग जाएगा तो जगह की कमी हो जाएगी। ये स्वयं देवताओं का कार्य साधक नारायण ही है। अब महाराज बलि ने कहा, देखिए अगर ये देवताओं के कार्य साधक महाराज स्वयं नारायण हैं तो मेरा सौभाग्य है कि नारायण भगवान स्वयं मुझसे याचना करने आए, और यदि कोई ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि नाप लेगा, और जो भी हो मैं तो कह चुका हूं महाराज कि आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। संकल्प का मतलब क्या है, हाथ में जल लेकर के अक्षत दक्षिणा रख करके संकल्प करना ही संकल्प नहीं है। मन में बात आ गई, संकल्प हो गया, अब तो संकल्प हो चुका है। शुक्राचार्य जी ने समझाया, मान जाओ नहीं तो पश्चाताप करोगे। महाराज बलि ने कहा, जो होना होगा होगा, वो होगा ही, अब तो हम कह चुके हैं। अच्छा कहा महाराज नापिए, कहा ऐसे थोड़ी नापेंगे, पहले संकल्प करके तो दो। कहा महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करवाएंगे, जहां से इच्छा है नाप लीजिए। कहा नहीं नहीं, जब आपको संकल्प नहीं करना है तो आपका हमें दान भी नहीं लेना है, मैं चलता हूं। कहा नहीं महाराज रुकिए, संकल्प कर देते हैं। और जैसे ही कमंडलू उठाया हाथ में जल डालने के लिए, शुक्राचार्य जी महाराज कमंडलू से जल गिरने वाला जो पाइप होता है उसी में जाकर के बैठ गए। जब जल गिरेगा तब न संकल्प होगा, अब जल गिर ही नहीं रहा है। वामन भगवान ने कहा, लग रहा है कि बहुत दिनों से आपने कमंडलू का प्रयोग नहीं किया है, कुछ गर्दा इत्यादि बट गया होगा, लाइए हम साफ कर देते हैं। एक कुश उठाया और उस कमंडलू के पाइप वाले सुरंग में कुश को डाल दिया। अन्यत्र की कथाएं हैं कि शुक्राचार्य जी की एक नेत्र ही वहीं गायब हो गए, एक नेत्र फूट गया।
या संकल्प किया, कहा महाराज नापना प्रारंभ करिए। और जब नापना प्रारंभ किए, अपना स्वरूप बढ़ाया महाराज, इतना विशाल स्वरूप बढ़ाया कि पहले ही पग में अतल से पाताल तक, दूसरे से भूह भूह हम जन तप सत्य नाप दिया। और ब्रह्म कटाह में छिद्र हो गया, पैर जो निकला ना उसी से छिद्र हो गया। जैसे ही वहां से जल धारा निकली, परमात्मा के चरणों को धोती हुई ब्रह्मलोक में आई, तो उस जल को महाराज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण किया। स्वर्गलोक में इसके 4 विभाग हुए, आगे की कथाओं में हम लोग सुनेंगे। महाराज भगीरथ के माध्यम से भगवती का अवतरण हुआ धराधाम पर, वहां से सीता, अलकनंदा, चक्षुभद्रा 4 विभाग होगा, और अलकनंदा जी का धरातल पर आना होगा। तीसरा, अब 2 परग में सब कुछ नाप लिया। नापने के पश्चात महाराज कहा, बलि बताओ तीसरा पग कहां रखें, कोई स्थान नहीं है। बलि ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, महाराज धन बड़ा होता है या धनवान? परमात्मा ने प्रत्युत्तर दिया, देखो बड़ा होता तो धनवान ही है। तो कहा, महाराज अभी तक तो आपने मेरा धन नापा है, धनवान तो पड़ा हुआ है, धनवान को भी नाप लीजिए। परमात्मा ने तीसरा पग महाराज बलि के माथे पर रख दिया, और उसके बाद पुनः सब एकत्रित हुए। पुनः 100वां यज्ञ। शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज जो हुआ ही, कम से कम इनका 100वां यज्ञ तो पूर्ण करा दीजिए। संत महात्माओं ने कहा, जिस यज्ञ में स्वयं नारायण आ गए हो उसको पूर्ण कराने की आवश्यकता क्या है, वो तो मात्र नारायण के आने मात्र से ही पूर्ण हो गया। 100 यज्ञ पूर्ण हुआ। महाराज बलि ने कहा, देखिए, महाराज बलि से कहा गया, तुम पाताल लोक को, आप पाताल लोक को जाइए और वहीं पे रहिए, राज्य करिए। अगले कल्प में आपको जिस पद के लिए आप 100 यज्ञ कर रहे हैं, शतक्रतु बनने के लिए, इंद्र बनने के लिए, तो अगले कल्प में आपको वह पद अवश्य ही प्राप्त होगा। पाताल लोक में भेज दिया गया। महाराज बलि ने कहा, महाराज एक निवेदन करना चाहता हूं। कहा, बताइए। कहा, देखिए आपका ये जो छोटा सा स्वरूप आपने धारण किया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं जहां हमारा स्थान होगा पाताल में, मैं जिस द्वार से निकलूं वहीं आपका दर्शन हो जाए। परमात्मा ने कहा, तथास्तु। और महाराज बलि के द्वारपाल बन गए। जिधर से निकले उधर परमात्मा का दर्शन हुआ करे। एक बार नारद जी महाराज घूमते हुए पहुंचे, लक्ष्मी जी भगवती को प्रणाम किया और कहा, प्रभु कहाँ हैं आजकल? भगवती ने कहा, होंगे कहीं भक्तों के कल्याणार्थ कहीं भ्रमण कर रहे होंगे। कहे, नहीं, आपको पता नहीं है, परमात्मा ने नौकरी पकड़ ली, महाराज बलि के वहां द्वारपाल बन गए हैं। अरे ऐसा हुआ, हमें ज्ञात ही नहीं है। अब भगवती एक साधारण सा स्वरूप बना करके जाती हैं, महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं, और रक्षा सूत्र बांधने के पश्चात जो अपनी बहन को दक्षिणा दिया जाता है ना, तो दक्षिणा में वामन भगवान को ही मांग लिया कि महाराज रक्षा सूत्र बांधने के बदले में अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो ये जो द्वारपाल है ना, यही आप हमें दे दीजिए। वहां से भगवान नारायण को लेकर के आई। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भगवान ने मत्स्य रूप, मछली का भी रूप धारण किया। एक सत्यव्रत नाम के राजा हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तो अर्घ देते समय हाथ में एक मछली आ गई। उस मछली को उठा करके फेंक दिया, और जब मछली को उठा करके जल में फेंक दिया ना, तो वह मछली बोल पड़ी, मुझे क्यों उठा करके फेंक रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत घबराई हूं, आप मेरी रक्षा करें।
उस मछली को क्या किया, कमंडलों में रख करके ले आए। चलो तुम छोटी सी मछली हो, कितनी जगह चाहिए तुमको, लेकर के आए। घर पहुंचे, कमंडलू छोटा हो गया, बड़ा स्थान बना दिया, वो छोटा हो गया। अंततो गत्वा लेकर के पुनः उसी नदी में गए और पूछा, निवेदन किया, आप कौन हैं? तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और कहा, आज के 7वें दिन प्रलय होने वाला है, एक काम करो, इस पृथ्वी का नौका बनाओ, उस पर सब ऋषियों को, औषधियों को रखो और खुद बैठ जाओ, और जो मछली के ऊपर एक सींग जैसा होता है उसमें वासुकी का रस्सी बना करके लगा दो, वो ले जा करके कहीं आपको लगा देगा। महाराज इसी प्रकार से महाराज ने पृथ्वी का नौका बनाया, सब ऋषियों को रखा, जो संसार में औषधियां हैं सब उस पर विराजमान की गई, रखी गई। समय आया, जल ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया और पूरा संसार जलमग्न होना प्रारंभ हो गया। लेकिन मत्स्य भगवान ने उस समय उस पृथ्वी रूपी नौका को सप्त ऋषियों को लेकर के ले जाकर के एक किनारे लगा दिए। सुखदेव जी ने कहा, इसी प्रकार मनवंतरों में प्रभु का बहुत सारा अवतार होता रहता है। महाराज नवम स्कंद की तरफ बढ़ते हुए कहे, महाराज सूर्यवंश की जो कथा है, सूर्यवंश की जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 अध्यायों में दिया गया है। कितना? मात्र 12 अध्यायों में। लेकिन जब सूर्यवंश की कथा कहने की बात आई ना, तो कहा न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। ये जो 12 अध्याय में मात्र कथा दिया हुआ है, इसको सैकड़ों वर्ष में कहा नहीं जा सकता है। प्रारंभ किया, कहा महाराज वयक्षत मनु के पुत्र का चरित्र दिव्य सुनाया, पुनः सुकन्या का चरित्र सुनाया। आगे महाराज नाभाग का चरित्र, अम्बरीश जी का चरित्र, सगर, भागीरथ आदि राजाओं का वर्णन किया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विश्वान सूर्य, इन्हीं से चला सूर्य वंश। इसी वंश में महाराज अम्बरीश जी का भी जन्म हुआ। महाराज अम्बरीश जी की कथा का थोड़ा विस्तार किया। कहा ये अम्बरीश इतने भक्त प्राणी हैं। महाराज होता है ना कि जिसके पास थोड़ा पैसा वैसा हो जाए तो अपने वहां पुजारी रख देता है, मंदिर में पूजा करिए पंडित जी। लेकिन महाराज एक छत्र राज्य होने के पश्चात भी परमात्मा की सेवा के लिए किसी दास दासियों की सेवा नहीं है, किसी दास दासियों की सेवा नहीं लेते हैं। स्वयं अपने ही गेहूं धुलते हैं, सुखाते हैं, पीसते हैं, फुलका आदि जो भी बनता है बनाते हैं, भोग लगाते हैं। दिव्य सेवा परमात्मा की करते हैं। एक बार ये चक्की चला रहे थे, आटा गेहूं पीस रहे थे, तब तक देखा बड़ा ही सुगंधित दिव्य वायु आया, और जब नेत्रों को उठा करके देखा महाराज, तो भगवान विष्णु अपने पीतांबर से, अपने आंचल से हवा कर रहे थे। दौड़ करके पकड़ लिया चरणों को, महाराज क्या उल्टी गंगा बहा रहे हैं, सेवा का धर्म मेरा है, सेवा मुझे करना चाहिए, सेवा का धर्म मेरा है, सेवा मुझे करना चाहिए, आप इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। परमात्मा प्रसन्न हुए। परमात्मा ने कहा, देखो आप तो सदैव मेरी सेवा में लगे रहते हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैं अपना सुदर्शन आपको दिया जाता हूं। सुदर्शन दे दिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण भगवान की। महाराज अम्बरीश जी को अपना सुदर्शन दे दिया और अपने धाम को चले गए। एक बार महाराज दुर्वासा जी भ्रमण करते हुए उन्हीं के राज्य से निकले, उन्हीं के परिक्षेत्र से निकले और महाराज अम्बरीश जी को दुर्वासा जी का दर्शन हो गया। दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज आइए प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है प्रसाद पाया जाएगा, परंतु अभी स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करके आएंगे, उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करेंगे। कभी कभी होता है ना, तिथियों का क्षय होता है, उसी प्रकार उस समय भी द्वादशी का क्षय था, तो पारण बहुत जल्दी करना था। अब विचार में पड़ गए महाराज हमने निमंत्रण मांग लिया महात्मा जी का, जैसे यदि उससे पहले मैं भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेता हूं तो ये अपराध होगा, और यदि मैं प्रतीक्षा करता हूं महाराज जी का तो द्वादशी समाप्त हो जाएगी, फिर पारण कैसे होगा। महाराज संत ब्राह्मण महात्माओं से पूछा क्या किया जाए, तो ब्राह्मणों ने बता दिया एक काम करिए, ठाकुर जी का चरणोदक पान कर लीजिए, तुलसी पत्र भक्षण कर लीजिए, पारण भी हो जाएगा और उस अपराध से भी आप बच जाओगे कि किसी संत को भोजन के लिए आमंत्रित करके और उसके पहले ही भोजन आपने पा लिया। ठीक उसी प्रकार किया। और जब महात्मा जी ने देखा, उधर से वापस आए द्वादशी समाप्त होने के पश्चात, कहा आइए महाराज प्रसाद ग्रहण करें। और जब इनको
जानकारी हुआ कि अम्बरीश ने पारण कर लिया है, क्रोध आ गया महाराज। अब क्रोध आ गया, कृत्या को उत्पन्न किया और वो कृत्या जैसे ही बढ़ी अम्बरीश जी की तरफ, महाराज सुदर्शन तुरंत तैयार। सुदर्शन उस कृत्या को जला करके समाप्त कर दिया और महाराज महात्मा जी के पीछे लगे। अब महात्मा जी भाग चले, महात्मा जी भगे और सुदर्शन पीछे पीछे, आगे आगे महात्मा जी और पीछे पीछे सुदर्शन। दुर्वासा जी वहां से भगे और तुरंत पहुंचे ब्रह्मलोक। महाराज ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने पूछा, आपकी रक्षा किससे करनी है बताइए। कहा, महाराज सुदर्शन। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना कि सुदर्शन पीछे लगा हुआ है, हाथ जोड़ करके बोले, यहां से तुरंत निकलिए। जब सुदर्शन आपके पीछे लगा हुआ है तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। वहां से भगे, भगवान भूत भवन भोलेनाथ के पास पहुंचे, निवेदन किया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप हमारी रक्षा करें। भोले बाबा ने देखा सुदर्शन से इनकी रक्षा करनी है, सुदर्शन से रक्षा करनी है। वो भी निवेदित कर दिए, प्रभु यहां से आप अपना रास्ता नापिए, क्योंकि सुदर्शन से मैं आपकी किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता हूं। दौड़ते हुए, भागते हुए, अच्छा देखिए, जब दुर्वासा जी कहीं खड़े होकर के निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारे प्राणों, हमारी रक्षा करिए, हमारे प्राणों की रक्षा करिए, उस समय महाराज सुदर्शन का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। उस समय सुदर्शन भी वहीं खड़े होते हैं। चाहते तो वो प्रहार करके अपना कार्य कर सकते थे, परंतु जब वो निवेदन कर रहे हैं किसी से, ब्रह्मा जी से, भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी से, तो सुदर्शन भी खड़ा है। और जब वहां से चल पड़े तो पुनः पीछे पीछे लग गया सुदर्शन। भागते दौड़ते श्रीमन नारायण भगवान के पास पहुंचे और पहुंच करके चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारी रक्षा करें। कहा रक्षा करें किससे? कहा सुदर्शन से। सुदर्शन तो आपका ही अस्त्र है, आप तुरंत आदेश करें ये हमारा पीछा करना छोड़ दे। कहा महाराज कभी हमारा अस्त्र हुआ करता था सुदर्शन, मैंने तो सुदर्शन को अम्बरीश जी को समर्पित कर दिया है, इसके मालिक वही हैं। कहा महाराज क्या नारायण की शरण में आना, हमारी शरणागति क्या आज व्यर्थ जाएगी? परमात्मा की शरण में जो आ जाए उसका कल्याण हो जाता है, परंतु मैं आपकी शरण में आया हूं, क्या यह शरणागति व्यर्थ जाएगी? कहा नहीं, शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं युक्ति बता सकता हूं। महाराज वही बताइए। कहा आपने जिसका अपराध किया है उन्हीं की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। अब दुर्वासा जी वहां से चले और भागते हुए महाराज अम्बरीश जी के पास आए। अब देखिए दुर्वासा जी चले गए, 1 वर्ष पर्यंत आए हैं। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महात्मा जी का मैंने निमंत्रण दे दिया है, संत भगवान को मैंने भोजन पर आमंत्रित कर दिया है, संत भगवान चले गए तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब महात्मा जी आएंगे, संत भगवान भोजन प्रसादी पा लेंगे, उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। दुर्वासा जी को अपनी तरफ आते हुए देखा, दौड़ करके चरणों में पड़ गए।
महाराज हमसे क्या अपराध हो गया, आप छोड़ करके हमें चले गए, आपका आमंत्रण था, आप कम से कम भोजन प्रसाद तो पा करके जाते। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश ये सब बातें बाद में होंगी, एक काम करो पहले ये मेरे पीछे जो लगा हुआ है सुदर्शन ना, इसको शांत कराओ। महाराज अम्बरीश जी ने बड़ा निवेदन किया सुदर्शन से। बहुत निवेदन करने के पश्चात सुदर्शन का कोप शांत हुआ और जब महाराज महात्मा जी को ज्ञात हुआ कि 1 वर्ष व्यतीत हो गया, अम्बरीश हमारा अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, अम्बरीश भी भोजन ग्रहण नहीं किया, बड़ा पश्चाताप हुआ। भोजन कराए, पुनः दंडवत प्रणाम करके अपने अपने धाम को गए।